guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. I hope आप सब सेफ हो, पानी पी रहे हो, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो, बिकॉज तबीयत का ख्याल रखोगे तभी हमारे पॉडकास्ट देख पाओगे. और पॉडकास्ट देखते हो तो यार सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर आएंगे. मैं अभी अकेले बैठी हूँ, अकेले शूट कर रही हूँ. रीज़न बीइंग हम एक नया फीचर ट्राई कर रहे हैं, हम एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के साथ. एंड I just want to see if you guys are really wanting to listen to my stories as well. जैसे हम सबको इंटरव्यू करते हैं, हम उनकी स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंसेस को हम लेकर आते हैं. साइड बाय साइड आई रियली वांट यू गाइज टू एक्चुअली लिसन टू माई स्टोरीज एज वेल. रीज़न बीइंग कि जब तुम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो तो जो पॉडकास्टर्स होते हैं उनकी खुद की भी एक जर्नी होती है, राइट? तो जब हम वो जर्नी आप लोगों के लेकर आते हैं तो जो सेम प्रोफेशन के या जो सेम चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, जो सेम चीज़ के अंदर जाना चाहते हैं, आई रियली वांट कि वो इनसाइट्स भी आप लोगों तक पहुँचे हमारे ज़रिए. बिकॉज हमारा तो कोई इंटरव्यू लेते रहे तो हमने सोचा खुद का इंटरव्यू हम खुद ही ले लेते हैं. तो आज के इस एपिसोड में मैं अपनी खुद की स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ. रीज़न बीइंग कि टिल नाउ इट हैज़ बिन 3-4 years सिंस आई हैव बिन स्टार्टेड विद दिस चैनल. एंड स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी अभी नहीं आया. ऑब्वियसली आप लोगों को अभी दिख रहा होगा क्योंकि हमने वीडियो पॉडकास्टिंग अभी शुरू करी है. बट स्टोरीज़ विद ओफिट कुड़ी जो ब्रांड है, जो चैनल है, ये बहुत पुराना चैनल है. एंड अगर आप कभी स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूज़िक, किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे और वहाँ पे स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत टाइम से वो चीज़ चलती आ रही है. इट हैज़ बिन ऑन अ पॉज फॉर द ऑडियो लिसनर्स, बट अब हम उस चीज़ को वापस ब्रिंग अप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों तक जो हमारी स्टोरीज़ है वो आप लोगों तक भी पहुँचे. एंड आज मैं इस चीज़ को यहाँ से शुरू करने वाली हूँ कि आई यूज्ड टू बी अ नॉर्मल ऑफिस गोइंग गर्ल. एंड मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्टिंग करूँगी. आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट पहले. अब तो मेरा विजन ही यही है. बट लाइक पहले मैंने कभी नहीं सोचा था. ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन थिंग्स दैट आई वांटेड टू गो इन. मुझे हमेशा से एक रेडियो जॉकी बनना था. एंड मैंने हमेशा सोचा था कि जो मेरी टॉकिंग स्किल्स है, बहुत लोगों ने बोला कि यार तू आरजे बन जा, तू इतना बोलती है, तू रेडियो जॉकी बन जा, तेरे लिए वही सही है. सो मैंने सोचा कि आरजे बनने के लिए ट्राई करती हूँ. कॉलेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. मेरे पास एक रेडियो सब्जेक्ट था तो मैं अपनी स्क्रिप्ट्स तो लिखती थी, मैं दूसरों की स्क्रिप्ट्स भी लिखती थी. बट मोस्टली मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी तो वो मैं बहुत कन्फाइंड रह जाऊंगी उस चीज़ में. मैं वहाँ से निकलूंगी नहीं और मैं वो चीज़ आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस मोर ऑफ वॉट माई पर्सनैलिटी हैज़ टू से अबाउट मी मोर देन द स्क्रिप्ट. तो मैं वहाँ से मेरा वो सीन शुरू हुआ. बट लाइक व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग योर पैशन, तुम उस एज में भी होने चाहिए जहाँ पे तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है. तो जब मैं रेडियो की तरफ जा रही थी, मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिली. आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ रेडियो. बट वो चीज़ मैंने कभी रोकी नहीं. आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, मैंने एंकरिंग करना शुरू किया, मैंने MC करना शुरू किया. आई स्टार्टेड डूइंग सम वॉइस ओवर वर्क. तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, राइट? बट देयर हैज़ टू बी समथिंग जो मैं अपने खुद के लिए करना चाहती हूँ, जो मेरी अपनी चीज़ हो, माई ओन बेबी. ओफिट कुड़ी चल रहा था. एंड ओफिट कुड़ी का कॉन्सेप्ट ये था कि फिटनेस की तरफ मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी शुरू से ही. पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, फिर उसके बाद डांस में आई, एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड ऑफ विद जिम. तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा था. बट देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी, राइट? सबके जो भी हम सब होते हैं, हम सबके पीछे एक स्टोरी होती है. हमारी सबकी एक स्टोरी होती है. कोई पूछता नहीं है उसके बारे में, हमें खुद बतानी पड़ती है. खुद क्यों बतानी पड़ती है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद अपनी चीज़ को, अपनी अंदर की स्टोरीज़ को ना खुद ही पहचान ही नहीं पाते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर जो उनके चल रहा होता है ना, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. उनको हमेशा ये लगता है कि यार अगर मैं बोलूँगा, दूसरे वाले ने कैसा जज कर लिया तो मैं उस चीज़ का क्या करूँगा, राइट? अगर मैं कुछ अपनी चीज़ को ऐसा इस तरीके से पोर्ट्रे करके बोलूँगा और दूसरे बंदे ने शायद ना समझा तो फिर क्या होगा? तो हम उस विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं और हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इंट्रोवर्ट्स वी कैन कॉल देम.
बट हम जैसे एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम इंट्रोवर्ट्स के अंदर की बात कहीं ना कहीं से खींच के निकाले, एंड दैट वाज ऑलवेज मी. और मेरे को हमेशा ऐसा होता था कि यार आई रियली वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट ऑल आई हैव बीन गोइंग थ्रू. लाइफ हैज़ नेवर बीन ईजी. मैं अपने आप को एक्स्ट्रा बोलूँ, नो, किसी की भी लाइफ ईजी नहीं होती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. बट तुम उस चीज़ को कैसे परसीव करते हो और आगे उस चीज़ को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें. सो जब मुझे आरजेइंग का मौका नहीं मिला और जब मुझे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने की डायरेक्शन नहीं मिली, तब एक उड़ता हुआ नया कॉन्सेप्ट आया मेरे सामने जिसको पॉडकास्टिंग बोलते हैं. सो पॉडकास्टिंग, मैंने पहले उसके बारे में काफ़ी पढ़ा कि यार पॉडकास्टिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है. अगर आप ओफिट कुड़ी जो व्लॉग चैनल है, अगर आप उसके ऊपर सबसे पहली वीडियो देखोगे, वो वीडियो पॉडकास्टिंग ही थी. बीच बीच में मैंने एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया कि मैं व्लॉग चैनल पर ही पॉडकास्ट करूँ, बट इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो शायद मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई कि यार लोग शायद सुनना नहीं चाहते हैं, राइट. बट जब मुझे ऑडियो, जब मैंने पॉडकास्ट अपने स्पॉटिफाई, एप्पल, अमेज़ॉन, यहाँ पे सब डालना शुरू करा ना, तो मेरे पास कुछ एवरेज लिसनिंग उस टाइम पे 12K की थी. तो वो चीज़ मुझे बहुत किक ऑफ करी कि यार पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. और उस टाइम पे मैं सिर्फ पॉजिटिविटी एंड माइंडफुलनेस की बातें करती थी, राइट, कि यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट. अगर तुम्हारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट ग्रैब इट. डू नॉट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू लैक अ लिटिल कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर भरोसा करना सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट और सेल्फ लव का पार्ट होता है. अब तो टर्म्स आ गए सेल्फ लव वगैरह, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अपने ऊपर एक करेज रख के अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी गट फीलिंग को उस चीज़ के ऊपर रखना कि यार मैं कर सकती हूँ. और कोई XYZ थॉट अगर आके उस चीज़ को डिस्टर्ब करे तो उसको लेट गो कर दो कि यार नहीं, तू कर सकता है और तू कर लेगा. ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वी फॉलो. तो मैंने वही किया. मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर बहुत भरोसा रखा कि यार मैं कर सकती हूँ. एंड आई थिंक जब हम मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ का पार्ट है कि तुम खुद से क्या बात कर रहे हो, तुम खुद को क्या भरोसा दिलवा रहे हो. तो मैंने अपने आप को भरोसा दिलवाया था उस टाइम पर कि मैं कर लूँगी, शुरू करती हूँ. और ना करते हुए भी 1 से 2 साल मैं हर वीकेंड एक पॉडकास्ट अपलोड करती थी एक टॉपिक के ऊपर. बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऐसे कवर करे जिसमें रिजेक्शन वाज वन टॉपिक, देन फेक लव, फेक फ्रेंडशिप्स, बहुत ऐसे टॉपिक्स हमने पिक करे जिसमें मैंने खुद की अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताया. एंड पीपल यूज टू लिटरली कम टू मी एंड से कि हमने तेरा पॉडकास्ट सुना था एंड इट रियली मेड अ चेंज इन आवर थॉट प्रोसेस. जब 1-2 लोग भी आके तुम्हें बोलने लगते हैं ना कि यार वो चीज़ काफ़ी हमें पुश करी टूवर्ड्स डूइंग आवर ओन थिंग, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली उस चीज़ से कि यार 1-2 सुन रहे हैं, आगे जाके 100-200 सुनेंगे, फिर 1000-2000, फिर शायद द नंबर इज़ एंडलेस, राइट. तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा एंड किया. एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अब थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट हर कोई सिर्फ अब एक बंदे की आवाज़ नहीं सुनना चाहता, वो दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स और दूसरे लोगों की स्टोरीज़ भी सुनना चाहता है. मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया इस चीज़ में, ये प्रोकास्टिनेट करने में कि यार मैं कैसे करूँगी, कैसे हो पाएगा, मैनेज कैसे होगा, मेरे पास मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, कौन मेरे शो पे आना चाहेगा, नया शो है, कैसे आना चाहेगा. बट अगर एक वो जो ज़िद होती है ना, अगर तुम वो ज़िद को पकड़ के बैठ जाओ ना कि नहीं यार ये मेरी ज़िद है, ये मुझे करना है और मैं करके रहूँगी, तो उससे अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग जाती हैं. दैट इज़ हाउ आई लर्नड एंड आई एक्सपीरियंस्ड माई practice of manifestation and law of attraction, because recently September 2023 I finally decided कि नहीं, अब मुझे कुछ वीडियो के लिए करना है, मुझे वीडियो पॉडकास्टिंग शुरू करनी है for the people who wants to listen about different other stories that different other people have. So मैंने उस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करा कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. Back then I had a friend, I still have that friend, जिसके स्टूडियो का I thought that I would be doing in that studio, but that studio was not a perfect match for my show, right? And मैंने कभी सोचा भी नहीं था that it would be this big. मैंने कभी नहीं सोचा था. तो मैंने कहा चल ठीक है, I'll ask and I'll take it forward. मैं देखती हूँ. Put up a story on Instagram and I encountered a few people who were like, अच्छा क्या करना चाह रही है बता. So I discussed my
ओन स्टोरी कि यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आउट ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू नाउ. तो काफ़ी लोग ऐसे थे कि यार करना मुश्किल है बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू मेक टाइम एंड कोई किसी की ना फ्री में हेल्प नहीं करता इज़ व्हाट आई थॉट. मुझे ऐसे लगता था यार एवरीबडी वुड आस्क मनी एंड उस टाइम पर आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड उस टाइम पर आई डिड नॉट हैव इनफ फंड्स टू रेज फॉर माई ओन शो. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एकदम से इतना सारा कैसे कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, राइट. बट स्टिल आई पुट अप अ स्टोरी कि चल यार डाल देती हूँ एंड लेट्स सी. देयर वॉज अ डियर फ्रेंड बैक देन. उसने मेरे को थोड़ा मोटिवेट करा कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, आई विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ योर शो एंड डोंट वरी, विल डू थिंग्स. एंड दैट पर्सन वॉज a director of cinematographer somewhere, so I would not like to name the person because क्यों बोलना किसी के बारे में. तो he told me that तू कर and I'm there with you, let's just start and we'll see how it goes. तो मैंने सोचा कि यार मैंने वीडियो पॉडकास्टिंग अपने व्लॉग चैनल पे डाला था, रिस्पॉन्स नहीं आया, सो लेट्स जस्ट मेक अ सेपरेट चैनल एंड दैट चैनल इज़ नाउ स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी. तो मैंने ऑफकोर्स यही सोचा था कि चल यार करती हूँ शुरू एंड मैंने चैनल बनाया, ईमेल आईडी बनाई एंड आई स्टार्टेड पिचिंग पीपल. मैंने उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर आई पिच्ड अराउंड 100 to 150 people that you know I want you to open my show, but unfortunately इतने अच्छे responses मेरे को नहीं आए. But this man Wicked Sunny, I don't know that you know कैसे he believed in me and how did he agree to come and open my show. The first interviewee that I had was Wicked Sunny and he agreed. But at that time मेरे पास स्टूडियो नहीं था. I had the channel, I had the, you know, I had enough courage to start with it, but I did not have a space. तो जैसे कि मैंने बताया कि I had asked a friend about his studio. That was not a perfect match. That, I don't know, but that just did not happen. So अब इस पिक्चर में कुछ नए लोग आने वाले हैं जो तुम ऑलरेडी जानते हो, जिनके बारे में मैंने काफ़ी अपने इंस्टाग्राम पे भी बात कर रखी है. And I am so blessed that I came across such people because कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिल जाते हैं ना जो आ जाते हैं कि यार these are my people. So then Vasu came in and Vasu was like कि चल हम करते हैं. There is a friend of Vasu's which is now a very good friend, a very 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 dear friend to me. तो Vasu came in and Vasu like there is this friend, उसका अपना स्टूडियो है and तू स्टूडियो देख, तेरे को पसंद आता है तो उधर ही शूट कर, नो इशूज़. आई वाज लाइक परफेक्ट. मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज़. तो मैं स्टूडियो देखने आई एंड जब मैं स्टूडियो देखने आई आई लव्ड द स्पेस. और जो स्टूडियो की मैं बात कर रही हूँ वो यही स्टूडियो है डेफिनेटली. तो ऑफकोर्स आई केम, आई सॉ एंड मुझे एक बारी में मेरे को पसंद आ गया. मैंने कहा भाई दिस इज़ माई स्पेस, दिस इज़ वेयर आई हैव टू शूट एंड कुछ भी कर लूँगी पर अब मैं शूट इधर करूँगी. सो वी कॉल्ड विकेड सनी फॉर द फर्स्ट एपिसोड एंड दैट एपिसोड गॉट शॉट. इट वॉज अ लवली एपिसोड एंड बहुत मज़ा आया उसको शूट करके. बट देन वन अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड दैट द फ्रेंड हु मोटिवेटेड मी टू डू इट, ही बैक्ड आउट. He was like, I won't be able to make time. I am sorry, but I have my time restrictions and I have my other work. You cannot force somebody to stay, right? तुम किसी को रोक नहीं सकते. If somebody has to go out of your life, out of your work, whatever, you cannot stop it because सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है. हर किसी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी होती है और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से या आपके किसी स्केड्यूल्ड जगह से जा रहा है, रोकना नहीं चाहिए. रोकोगे टॉक्सिसिटी बनेगी, नहीं रोकना चाहिए. बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि यार क्या, क्यों, अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो एक ही एपिसोड शुरू किया था, एकदम से ऐसा क्यों. सो मेरी आंखों के आगे मुझे लिटरली ऐसे लगने लग गया कि यार थिंग्स आर फॉलिंग आउट, शायद दिस विल नॉट वर्क आउट. बट फिर अगेन दैट क्वेश्चन केम इनटू माय माइंड दैट व्हाई डिड आई स्टार्ट. मैं पिछले 2-3-4 महीने से इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब देख रही हूँ, मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली इस चीज़ की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रहा है. तो वो एक रीज़न की वजह से वर्क कर रहा है, राइट. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट केम आउट ऑफ द ब्लू और मैंने सोचा चल कर लेती हूँ. आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक इट लाइटली. मेरे को हमेशा से लगता था कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन, मुझे बहुत मेहनत करनी है इसके लिए एंड दिस इज़ माई थिंग बिकॉज इट लिजिट गेव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड कॉन्टेंट इन माई लाइफ. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी.
देखते हैं क्या होता है. एंड देन दिस पर्सन कम्स इन, हर्षित कम्स इन द पिक्चर एंड ही इज लाइक, दिस वॉज द गाय हु टोल्ड मी कि भाई करते हैं, होगा, मैं करवाऊंगा एंड लेट्स सी वेयर दिस गोज. आई वॉज लाइक चलो ठीक है. तो मतलब अगर तुम पीछे से पैटर्न देखते हुए आ रहे हो, कुछ चीज़ें वर्कड आउट, कुछ चीज़ें डिडंट वर्क आउट, बट प्रोसेस नहीं रुका मेरा, राइट. आई केप्ट ऑन वर्किंग, आई केप्ट ऑन फाइंडिंग वेज, थिंग्स केप्ट कमिंग टू मी, कुछ ना कुछ फॉल इन प्लेस होता ही रहा. और जब वो होता रहा ना, तो फिर हमने 1 इंटरव्यू किया, 2 इंटरव्यू किए, 3 इंटरव्यूज करे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आई रियलाइज दैट यू नो दिस इज माई गैंग, राइट, दीज आर माई पीपल. सो जो ये फॉर्मेशन हुआ है ऑफ स्टोरीज विद ओफिट कुड़ी, दैट इज नॉट मी. मैंने अकेले कुछ नहीं किया. इफ यू आस्क मी, अकेले कुछ हुआ ही नहीं. सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु केम इन, हु सपोर्टेड, who were there with me, being Vasu, Harshit, my best friend Alisha, Vrinda, Devashish, all of these people just came in, supported my mom, my brother, my family. Everybody was so supportive कि तू कर, तू सही कर रही है. ऐसा होता है ना कि कभी कभी तुम्हें जानना होता है, कि बस सुनना होता है एक बार कि यार तू कर सकती है, तू सही कर रही है, तू करती रहे. पता है, उसके बाद अगर तुम्हें 3-4 लोग भी ये बोल देते हैं ना, जो तुम्हारे बहुत क्लोज होते हैं, अगर तुम्हें 3-4 लोग भी ये बोल देते हैं ना, फिर जो बाकी बोलते हैं ना कि यार तू क्या कर रही है, 100 लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन तो हर चीज़ में है, राइट. कंपटीशन तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, कंपटीशन तो है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम करना ही उस चीज़ को बंद कर दोगे, नहीं करोगे ना. तो मेरे को यही लगा कि यार चल ठीक है, इनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, एक दिन तो मैं कर लूँगी, और यही लोगों के पर्सपेक्टिव्स और वर्ड्स चेंज होंगे कि यार तूने कर दिया. सो उस टाइम पर लोग शायद मेरे को पागल बोलते हो, क्रेजी बोलते हो, ये सब बोलते हो कि यार ये पागल है, कुछ भी कर रही है, या ये सिर्फ इसी बारे में बात करती है. मैं उस बारे में सिर्फ इसलिए बात करती थी क्योंकि मेरे दिमाग में 24/7 रहता ही वही था कि यू नो आई हैव टू बिल्ड अप अ ब्रांड, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग इन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हैव टू पिच. यही करती थी मैं पागल हो चुकी थी इसी चीज़ के पीछे. मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बट नाउ आई फील दैट this episode, why I'm shooting this episode, has 2 reasons. First is the reason that with this episode we complete 10 episodes. I know people would say कि अभी क्या ही अचीव करा है, जो कि ऐसे सेगमेंट्स लेकर आ रही है, सब लेकर आ रही है. अचीव बहुत कुछ कर लिया है पर्सनली, अचीव बहुत कुछ करना है प्रोफेशनली, एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी able to do it with the people that I have, because अगर तुम्हें एक टाइम पे राइट सेट ऑफ पीपल मिल जाते हैं तो तुम कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हो पता भी नहीं लगता. पिचिंग होती है, बहुत सारे लोगों को पिच किया जाता है. न्यू चैनल होने की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि दे डू नॉट बिलीव, दे काइंड ऑफ थिंक दैट ठीक है यार इतनी ऑडियंस नहीं है, हम क्या करेंगे आके, हमारी प्रमोशन नहीं हो पाएगी, व्हाटसोएवर कम्स द रीज़न. तो वो सब होता है, बट आई थिंक दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जो इंसान मैं पिछले सितंबर से पहले थी, वो इंसान शायद मैं अब नहीं हूँ. आई हैव changed a lot, and that change is a good change because I started going towards positivity more and neglecting the negative parts of life. मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में बैठ के प्रोकास्टिनेट करा कि यार मैं जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और मुझे कभी खुद से भी आंसर नहीं मिला कि तू नहीं कर रही, इसको रहने दे, ये वर्क नहीं कर रहा है. मुझे हमेशा ये लगा कि यार ये हो रहा है, और कभी कब आज मुझे लगा हो कि नहीं हो रहा तो मुझे ऐसे लगने लग जाता था कि अरे हो जाएगा. I always thought of this as a very positive thing that has happened in my life, and I'm glad कि I have reached here till now. मैं बार बोलती हूँ सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, because obviously this is my baby and I have to grow it and I will do it. अगर किसी का कोई भी XYZ ब्रांड है या किसी का कोई बिजनेस है, they would want to promote it because उनको अंदर से ये होता है कि यार मुझे इसको हाइट्स पे लेके जाना है. बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में अब ऐसे आए हैं जो मुझे बोलने लग गए हैं दैट यू नो यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग एंड कीप डूइंग इट. तो मुझे ऐसे लगता है कि यार अगर मैं रुक गई कभी भी इन लाइफ, तो यार जो भी 10-12 लोग हैं जो मुझे बोलते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार मोटिवेशन तो है ना, इसका मतलब विल इशू है. विल तो बिल्कुल भी विल इशू तो है ही नहीं. So I am so glad that you guys have been with me with all these interviews that I have done, and there are many more to come. God has been kind to us. God has been very
helpful in this journey because भगवान का हाथ है तो सब हो जाता है. तो yes, I am glad. And why am I so much intrigued and promoting this story is because I want to tell you guys that manifestation really works if you work towards the positive aspects of life. तुम बस बिलीव करो अपने आप में that you can do it, you can achieve it. There are a lot of things that you know that comes in your way जो तुम्हें पता भी नहीं होता. मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्पेस में कभी भी बैठूंगी, मुझे आइडिया भी नहीं था, बट हियर आई एम कंप्लीटिंग 10 एपिसोड्स टुडे. एंड तुम भी बिलीव करो अपने आप में. जितना तुम अपने आप के ऊपर बिलीव करोगे, लोग आएंगे, बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, पर एक इंसान वो होना चाहिए जो तुम्हें तसल्ली दिला सके किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो होने चाहिए तुम. अपने आप को तसल्ली दिलाओ, अपने आप को सच बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलना कभी. जो गट फीलिंग कह रही है उसे मानो. एंड जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, save this video, you will thank me after you complete your achievement, after you get through in the process, after you complete your process, after you reach at a certain point where you have thought to be, and things will fall in place. Things has fallen in place for me, touch wood. आगे भी रहेंगी because there is a long journey. और अगर ऐसे episodes तुम्हें चाहिए जो तुम्हें छोटी मोटी मेरी स्टोरीज से मोटिवेट करते हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हें एक्चुअली कैसा लगा. एंड आई रियली वांट योर फीडबैक्स. एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्मॉल क्रिस्प वीडियो. तो अगर तुम्हें अभी तक कैसा भी लगा हो इस वीडियो को देख के, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जितना सब्सक्राइब करोगे हमारी ऑडियंस ग्रो होगी, हमारा कम्युनिटी ग्रो होगी, एंड आई विल बी एबल टू कॉल मोर पीपल एंड मोर ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑन दिस शो. सो कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग एंड keep loving stories with Ofit Kudi. I love you guys. Thank you. जितने भी अभी हैं, thank you so much for being here, and we shall complete little milestones with every passing time. So yeah.